लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने मुझे फिर से अवसर दिया है कि प्रभु का वचन मैं आप सबके बीच में रखूँ और प्रभु के वचन से हम सब भाई बहनों की आत्मिक उन्नति हो। आमीन। तो हम लोग प्रार्थना के विषय में सीख रहे हैं मत्ती 6 अध्याय से, जो प्रभु ने अपने चेलों को प्रार्थना करने सिखाया। और हमने इससे पहले अपराधियों को क्षमा करने के विषय में हमने देखा था कि हमें हर एक को माफ़ करना चाहिए। उसी कड़ी में हम आगे देखेंगे मत्ती 6 अध्याय वचन 14 और 15 को, जहाँ पर प्रभु ने सिखाया, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा। यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। आमीन। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं मनुष्य के अपराध। यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। मेरे प्यारे भाई बहन, प्रभु का वचन कहता है हमें कि हमें हर एक उन इंसानों को माफ़ करना है जिनकी वजह से हमें तकलीफ़ पहुँचती है। और हम सबको एक बात याद रखना है, प्रभु ने मत्ती 5 अध्याय में कहा था कि जब तुम परमेश्वर के मंदिर में आते हो, वेदी पे आते हो, और तुमको याद आता है कि तुम अपने भाई के विरोध में पाप किए हो, या तुम्हारे भाई को लेकर तुम्हारे मन में कड़वाहट है, या आपने अपने भाई को माफ़ नहीं किया है, या अगर आपको रास्ते में ही याद आया अगर, तो यीशु मसीह कहते हैं तो रास्ते से वापस लौट जा और सबसे पहले जाकर अपने भाई से मेल मिलाप कर, फिर मेरे वेदी के पास आ। मेरे प्यारे भाई बहन, आइए हम सबको अपने आप को जांचना चाहिए कि जब भी हम प्रार्थना में जाते हैं या प्रार्थना में बैठते हैं तो क्या हमारे मन में किसी के प्रति कड़वाहट है, नफ़रत है, या किसी के बातों से हमें ठेस पहुंचा और हमने उन्हें माफ़ नहीं किया। हम सबको जांचना चाहिए, हर एक विश्वासियों को, चाहे वो बड़े से बड़े पास्टर हो, बड़े से बड़े प्रचारक हो, या चर्च में आने वाले हर एक भाई बहन हो, कोई भी हो, या मैं हो या आप हो, हम सबको परमेश्वर के मंदिर में जाने से पहले, प्रार्थना में जाने से पहले अपने आप को परखना चाहिए। हालेलुया। हमें अपने आप को जांचना चाहिए। कई बार हम क्या होता है, हमें बहुत से लोगों के बातों से हमें तकलीफ पहुंचती है और हमारे मन में उनके प्रति बहुत सा कड़वाहट, बहुत सा नफरत, ईर्ष्या बढ़ जाता है। और हम ऊपर से तो बोलते हैं कि नहीं नहीं, हमने प्रार्थना किया, हम उनको माफ़ कर दिए हैं, प्रभु ने सिखाया, हम उनको दिल से माफ़ कर दिए हैं, फिर भी हम उनसे प्यार नहीं कर पाते। अगर हम माफ़ किए तो प्यार क्यों नहीं करते हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं हम उनको माफ़ नहीं किए। हम अपने होठों से तो माफ़ किए हैं, पर हृदय से माफ़ नहीं किए। इसके लिए यीशु मसीह सिखाते हैं कि हमें मनुष्यों के अपराध को क्षमा करना चाहिए। कोई भी मनुष्य हो, चाहे अविश्वासी हो, चाहे विश्वासी हो, चर्च में आने वाला भाई बहन हो, चाहे हमारे आस पड़ोस के लोग हो, चाहे हमारा परिवार हो, कोई भी हो। और हम इस संसार में रहते हैं, दिन प्रतिदिन लोग हमें मिलते हैं जिनके बातों से हमें बहुत तकलीफ पहुंचती है। बहुत सारे लोग हमें बातों से मारते हैं और हमसे ऐसा बुरा व्यवहार करते हैं कि हम टूट जाते हैं। ऐसे में क्या करना चाहिए? हमें उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए और उन्हें हृदय से माफ़ करना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने सिखाया है। आगे कहते हैं प्रभु, यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। अगर हम किसी को माफ़ नहीं करते, क्षमा नहीं करते हैं, वो भी कहाँ से? हृदय से। होठों की क्षमा नहीं चाहिए मेरे प्यारे भाई बहन, हृदय से क्षमा चाहिए। अगर हम हृदय से क्षमा नहीं किए, किसी को माफ़ नहीं किए हैं, तो हमारा स्वर्गीय पिता भी हमारे अपराधों को माफ़ नहीं करेगा, हमें क्षमा नहीं करेगा। हमें आशा भी नहीं रखना है कि परमेश्वर हमें माफ़ करेगा। आप भले घुटने पर जाकर घंटों घंटों आंसू बहा बहा कर, रो रो कर आप प्रार्थना करो,
जब तक आप दूसरों को माफ़ नहीं करोगे, प्रभु आपको क्षमा नहीं करेगा, मुझे क्षमा नहीं करेगा। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि हम सब के अंदर ये आदत बन जाए, हमारे हृदय में इस बातों को हम बैठा ले कि हम भी गलती करते हैं हर दिन, और हम सब परमेश्वर के विरोध में गलती करते हैं, और हम सबको क्षमा की ज़रूरत है। हम भी प्रभु के पास जाते हैं और बोलते हैं कि प्रभु मुझे माफ़ कीजिए, मैंने देखने में, सुनने में, बोलने में, करने में, कल्पनाओं में हमने गुनाह किया है, पाप किया है, प्रभु आप हमें माफ़ कीजिए। हम भी तो प्रभु से माफ़ी की आशा रखते हैं ना, कि प्रभु हमें माफ़ करेगा। उसी तरह से हमें लोगों को माफ़ करना है जो हमें सताते हैं, जो हमारे विरोध में पीठ पीछे बहुत सारी बातें करते हैं, जो हमारे खिलाफ खड़े होते हैं। हमें माफ़ करना है मेरे प्यारे भाई बहन, हमें उनसे मोहब्बत करना है। हालेलुया। देखिए, मोहब्बत अलग होता है, ताड़ना अलग होता है, माफ़ करना अलग होता है। हम ताड़ना किसको देते हैं? जिनसे हम प्यार करते हैं। हम किसको डांटते हैं? जिससे हम प्यार करते हैं। हालेलुया। आइए मेरे प्यारे भाई बहन, हम इस प्रभु के वचन को लेकर अपने हृदय में रखें, और इस वचन के द्वारा हम प्रभु के राज्य में हम आगे बढ़े, और अपने मन में, अपने हृदय को और मन को हम साफ रखें, क्योंकि हमारा हृदय, हमारा मन परमेश्वर का मंदिर है। और अपने शत्रुओं के लिए भी हमारे हृदय में नफरत नहीं होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। याद करो मेरे प्यारे भाई बहन, प्रभु ने क्या कहा था कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो, तो सताते उनके लिए प्रार्थना करो। हमारा शत्रु कौन है? हमारा शत्रु लहू और मांस थोड़ी हो सकता है। हालेलुया। हमारा शत्रु तो शैतान है, पर यीशु मसीह शैतान से प्यार करने की बातें में नहीं कह रहा है, दुष्ट आत्माओं से प्यार करने के बारे में नहीं कह रहा है। वो प्रभु उन शत्रुओं के बारे में कह रहा है जो आपकी तरह, हमारे तरह इंसान है, जिसको अपने हृदय में हम शत्रु मान बैठते हैं, और उनसे ऐसा व्यवहार करते कि वो शत्रु है, और हम उनको माफ़ नहीं करते, उनसे हम बुरा व्यवहार करते हैं। हालेलुया। वो हमारे शत्रु नहीं, हमारे अपने हैं। हम सब आदम के स्वभाव में हैं। वो हमारे प्रिय भाई बहन हैं, भले प्रभु को नहीं जानते। याद कीजिए, कलवरी क्रूस पर जब प्रभु को चढ़ाया गया, उसके हाथों पैरों में खीला मारा गया। जो लोग उसको सता रहे थे, उसके हाथों पैरों में खीला मार रहे थे। मेरे प्यारे, याद रखो, यीशु मसीह ने पिता से प्रार्थना किया कि हे पिता, इनको माफ़ करो, इनको नहीं मालूम कि ये क्या कर रहे हैं। पिता परमेश्वर से प्रार्थना किया यीशु मसीह उनको क्षमा के लिए। तो क्या हम उनको माफ़ नहीं कर सकते? जो हम सताते हैं, जो हमारे खिलाफ खड़े होते हैं, जो हमसे बुरा व्यवहार करते हैं, माफ़ करना है। क्योंकि प्रभु ने कहा है, अगर हम उनके माफ़ नहीं करेंगे तो स्वर्गीय पिता भी हमारे अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। अगर हमें क्षमा की ज़रूरत है, तो आओ मेरे प्यारे भाई बहन, हम भी हर एक को माफ़ करें, और परमेश्वर के प्रेम से भरकर हम हर एक से मोहब्बत करें। यीशु का यही तो पैगाम है कि परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन से लोगों को दिखाई दे, और उस प्रेम में यीशु मसीह हो, उसका स्वभाव हो। हालेलुया। और हमारे जीवन को देखकर लोग यीशु मसीह को जाने। आमीन। क्योंकि हमारा जीवन ही एक सुसमाचार होना चाहिए। आइए मेरे प्यारे भाई बहन, हम लोगों को माफ़ करें, लोगों से प्रेम करें, तो प्रभु भी हमारे अपराधों को क्षमा करेगा, हमें माफ़ करेगा। आमीन। प्रभु हम सबको बहुत ऐसा आशीष करें। प्रभु आप सबको आशीष करें। आमीन।